Hello, students. Uh, Today we will discuss about language. As you know, this class is for BGMC first semester, and our subject is General Hindi. भाषा आखिर है क्या ये भाषा? क्यों इतनी ज़रूरी है? और इसके प्रयोग करने से हमें क्या-क्या फ़ायदे हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा जो है वो हर एक की पहली ज़रूरत है। बिना किसी लैंग्वेज के हम किसी को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सिमिलरली दूसरे की लैंग्वेज को, दूसरे के कम्युनिकेशन को हम समझ नहीं सकते। भाषा इतनी इम्पोर्टेंट है और किसी भी सोसाइटी में रहते वक्त हमें इसको सुनना, समझना और आत्मसात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें हमेशा किसी न किसी के संपर्क में रहना पड़ता है। हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। भाषा के बिना न तो हम किसी को अपनी बात पहुंचा सकते हैं, मतलब जो भी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी हम कहना चाहते हैं, जो भी हमारे विचार हैं, जो भी मन के भाव जो भी हैं, हम उन्हें दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते विदाउट हैविंग एनी लैंग्वेज। और ये चीज़ दूसरे के साथ भी लागू होती है। और अगर वो कुछ कह रहा है तो हम उसको समझ नहीं सकते। इस प्रकार भाषा हमारे मन के भावों को जाहिर करने का, अभिव्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है, एक मीडियम है, एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म है, जो हम एक दूसरे की मदद से करते हैं। वैसे देखा जाए तो भाषा शब्द जो है, जो हिंदी में यूज किया जाता है, ये संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना हुआ है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि संस्कृत का व्याकरण ही हिंदी के व्याकरण में आया है। और संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो कई भाषाओं की जननी है। भाषा यानी बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है, जिन साउंड्स का यूज करता है, वो उसी को हम लैंग्वेज कहते हैं। अब आप कहेंगे डीफ एंड डफ, इनकी तो कोई लैंग्वेज नहीं होती, ये तो बोल नहीं सकते। लेकिन उनकी भी एक लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। तो भाषा वो साधन है जिसके जरिए हम यानी ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, कोई भी अपनी बात को बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर प्रकट करता है। तो इस तरीके से भाषा के दो रूप निकलते हैं, एक हुआ बोलना और एक हुआ लिखना, यानी मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, और रिटन लैंग्वेज। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा यानी हमारे मुख से निकली हुई भाषा। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो ये भाषा मौखिक भाषा कहलाती है, यानी ओरल लैंग्वेज कहलाती है। इसी तरीके से अगर हम कुछ लिखते हैं और लिखकर अपने भावों को रखते हैं सामने, व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं,
तो ये भाषा का एक लिखित रूप है। तो ओरल लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। वैसे भाषा मूल रूप से मौखिक ही होती है, क्योंकि इसे सीखना नहीं पड़ता। आप दूसरे को सुनकर भी भाषा को सीख सकते हैं। लेकिन वो भाषा कौन सी हुई? सिर्फ बोलने की भाषा हुई, लिखने की नहीं। अगर आप लिख ले जाते हैं, ठीक ठीक लिख ले जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बोलने की भाषा और लिखने की भाषा दोनों में फर्क है। चूंकि हिंदी एक फोनेटिक लैंग्वेज है, तो यहाँ पे जो आप बोलेंगे वही आप लिखेंगे। ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक आइडियल पॉइंट है। कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम साफ बोलें और साफ सुनकर साफ लिखें। अब अगर हम, एक और भाषा है मातृभाषा, मदर टंग जिसे बोलते हैं। मातृभाषा क्या है? हमारे अपने अलग अलग परिवारों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत तो एक ऐसा देश है जिसमें कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले, दुई कोस पे बानी। बहुत सारी बोलियां भी हैं। और ये जो मातृभाषा है, मदर टंग, ये कोई भी हो सकती है। हिंदी भी हो सकती है, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, और कोई आपकी लोकल डायलेक्ट भी हो सकती है, जैसे मेवाड़ी, ब्रिज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी, मैथिली वगैरह। मातृभाषा कौन सी होती है? जो बच्चा अपने घर में, अपने परिवार में सबसे पहले जिस भाषा को बोलना सीखता है, जिस भाषा में वो शुरुआती रूप से पलता बढ़ता है, वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, और इसमें भी इसी मदर टंग को, मातृभाषा में शिक्षा को, यानी प्राइमरी शिक्षा को 5वीं तक, इसको वरीयता देने की बात कही गई है। इसलिए क्योंकि बच्चा अगर मातृभाषा में अगर कुछ पढ़ता है, सीखता है, तो वो जल्दी समझेगा। ये रिसर्च कहता है, स्टडीज कहती हैं। अब अगर हिंदी को भाषा के रूप में देखें तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, बहुत व्याकरण है इसका। वैसे ये हमारी राजभाषा भी है, हमारी संपर्क भाषा भी है, बोलचाल की भाषा जिसको बोलते हैं। राजभाषा क्या है? राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करीब 22-23 लैंग्वेज को शेड्यूल किया गया, अनुसूचित किया गया है, जिनका प्रयोग, जिन भाषाओं का प्रयोग आप अपने सरकारी कामकाज में, सरकार से पत्र व्यवहार में कर सकते हैं, उसको एंटरटेन किया जाएगा, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। बहुत सारी भाषाएं हैं, असमिया, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, नेपाली, कोंकणी, बहुत सारी हैं। और ये, इनको, हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी को 1949 में ये दर्जा मिला था राजभाषा होने का। भारत सरकार ने इसको मान्यता दी थी, और इसीलिए 14 सितंबर 1949 का दिन था ये, और 14 सितंबर हर साल हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये था भाषा को समझने का एक छोटा सा प्रयास, कि भाषा यानी उसकी लिपि, उसका व्याकरण और उसका ऑरा, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका इन्फ्लुएंस, उसके यूजेस,
उसकी ज़रूरत, ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। और हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग इससे भाषा का जो भी इशू है, जो भी हमारे सिलेबस में जो चीज़ें हैं, उनको लेकर हम पूरी तरह से गंभीर रहें और उसे अच्छे तरीके से समझने, सुनने और पढ़ने की कोशिश करें। तभी हम एक अच्छी भाषा लिख पाएँगे। ये बात ज़ाहिर-सी है कि हिंदी जो है वो, चूँकि आप सब मीडिया के स्टूडेंट हैं, और मीडिया में क्या है कि आज 80 टू 85% मीडिया जो है वो हिंदी में रन कर रहा है, हिंदी में काम कर रहा है। तो हिंदी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बशर्ते आप हिंदी को अच्छे तरीके से समझें, इस भाषा के इतिहास, इस भाषा के व्याकरण, लिपियों, बोलियों में क्या फ़र्क है, हिंदी की क्या लिपि है, हिंदी की उपभाषाएँ कितनी हैं, कौन-कौन से इसमें देशज शब्द आते हैं, किन-किन अलग-अलग भाषाओं के शब्द भी इसमें लिए गए हैं। हिंदी इस मामले में बहुत ही मतलब सहिष्णु भाषा है। तो इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे और आई होप कि आप सभी इस हिंदी भाषा के ऑनलाइन जो प्लेटफ़ॉर्म है हमारा लर्निंग का, उससे आगे भी जुड़े रहेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज़ होगी, वो आप हमको बताते रहेंगे ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से आप तक लेकर आ सकें।